अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। ईमान एक दफा फिर लाइव आई और लाइव आकर ईमान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि हमें नहीं पता थी इससे पहले, जो कि अब हमें पता लग चुकी हैं कि ईमान ने लाइव आकर अपनी वो स्टोरी सुनाई है कि रजब भट्ट के मुंह से तो हमने वो स्टोरी सुनी ही नहीं थी। हमने एक तरफ स्टोरी सुनी थी सिर्फ और सिर्फ जो इंसान है रजब भट्ट के मुंह से, और ईमान के मुंह से हमने वो बातें नहीं सुनी थी जो कि ईमान ने अब आकर लाइव आकर सारी बातें बताई हैं। इसके साथ क्या जुल्म और ज्यादतियां होती रही हैं, क्या क्या ईमान ने सहा है, सब कुछ ईमान ने लाइव आकर बताया। और जो लोग ईमान के खिलाफ बोल रहे थे उनके भी कॉन्सेप्ट जो उनसे है वो क्लियर हो गया और वो भी चुप हो गया कि ईमान भी जो इंसान है वो सच्चाई पर थी और ईमान भी सही बातें कर रही थी, लेकिन किसी ने इसकी बातें सुनी नहीं क्योंकि वो खुद सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं इसमें ईमान खुद सामने आई है और ईमान ने एक एक बात क्लियर की है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, तो ये देखें। अच्छा, so I was talking about क्या बात करी थी यार, मैं मुझे भूल गया है। हाँ, आई रिमेम्बर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मतलब यार मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, ना मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन द थिंग इज कि बार बार ये चीजें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की, और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे 1 मैं ये घर बचाना चाहती थी, मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज करूं, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सजा किवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये chaos क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तजलील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को, कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नजर आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज ला के दूंगी जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग, द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की इफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर, जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है। और जिन लोगों ने किया गया है, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुंचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है,
मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज है। अगर आपके पास 100 चीजें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीजें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बाकी नहीं, मैं नहीं करूंगी ये नीड एविडेंस, नहीं, मेरा ज़र्फ इजाजत नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ, और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आए, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले, और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ, और अपने बाप के दोनों के साए में बड़ा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती, बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी, और आई थिंक कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं डे 1 से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ। लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी, ठीक है। और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई हैं और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किस चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो सामने है, क्या बोलूँ मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी,
शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हो। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को सब नजर आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस आपको बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहां पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बट आई थिंक काफी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें और जो चीजों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती डजंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूंगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी, और मैं देखूंगी। दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज के साथ और इसको समअप करूंगी और खत्म करूंगी इस बात को कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज को मजीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए और दोनों फैमिलीज दरम्यान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट करें और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीजें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो खराब करना चाहती है।
पर यही है कि आइंदा बस कर दें आप इस चीज़ को, प्लीज़ बस कर दें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत 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 अच्छा करे और उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे और हासिदीनों से बचाए। थैंक यू। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ। लेकिन क्या चीज उनको इस चीज से रोक रही है या कौन लोग हैं जो इस चीज से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। परफ्यूम चोर मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। माफी मांग लो। माफी किस चीज की मांगू? किस चीज की माफी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ, पहले फोन भी मांग चुका है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोस। अलग रहने का ना तो मुझे शौक है ना मैं रह सकती हूँ। यस, किवान सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज मैं वाजे कर दूं, प्लीज इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूं, ठीक है? प्लीज बस खत्म कर दें इन चीजों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहां से कोई चीज ना आए जो कि दोबारा मेरे कैरेक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज करूंगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार, बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज निकाली थी, वो ऑडियोज मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम व्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो है, और वो पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फोन यूज करना नहीं आता है। What happened when you went to his house? बोल दूं? और मैं 2 बार गई थी, लेकिन वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। और जो न्यूली मॉम्स होती हैं उनको वैसे ही वो उस फेज से गुजरी होती है कि आप जो है, आपको अपना उस वक्त जो है वो सही नहीं पता होता। और बेबी का भी आप लोग सीख रहे होते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये वो। लेकिन वहां पे जब, उसके बाद भी मैं गई थी जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा। और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे सब्र कर दिया है। मैंने वो चीजें उसके पीछे सब भुला दी एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहां पे जब आपकी इंसल्ट की जाती है विद योर फैमिली और आपको वहां पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार? सॉरी, मैंने कहा था मैं रहूंगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। वो भी कभी मौका मिलेगा तो स्टोरी सुनाऊंगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसको मेरे हाथों में दिया, कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया है। मतलब आपने उसको स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको
लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ रखे हमेशा। आई थिंक ज्यादा लंबा हो रहा है अब, और ओके, थैंक यू सो मच सबका मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, मैं जस्ट वाइंड अप करने वाली थी, लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि ऑन क्यों उनके दुश्मनों के साथ बैठता है। यार दुश्मन कोई भी नहीं होता आपकी लाइफ में, दुश्मन कोई भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, इख्तलाफ राय हो जाती है, लेकिन आप दुश्मन किसी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। और अगर वो फर्ज करे, ओन की अपनी एक लाइफ है, ही इज एन इंडिपेंडेंट गाय, ही कैन गो वेयर एवर ही वांट्स, he can meet whoever he wants। इस चीज के ऊपर नहीं लगना चाहिए कि भी वो है। जवाब दो अभी, किवान किधर है? किवान सो रहा है, he is sleeping। Okay, I think it's enough for today, और I hope आप सब जो है वो इस चीज को पॉजिटिव लेंगे और इसको हेट नहीं स्प्रेड करें। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाई है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब आपको कौन राइट लग रहा है, कौन ठीक लग रहा है, क्या रजब भट्ट ठीक है या ईमान ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो मजीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।